नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करते हैं ऐसे पेशेंट की जिनकी केवल सिंगल ही किडनी है। अब उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि जिनकी दोनों किडनियाँ फंक्शनिंग कर रही हैं या दोनों किडनी है तो उनको अपनी किडनी का ध्यान नहीं रखना है। सभी को अपनी किडनी का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, पर ज़्यादातर उन पेशेंट को अपनी किडनी का ख्याल रखना होता है जिनकी केवल सिंगल ही किडनी होती है। ये उसी कंडीशन में होता है या तो बाय बर्थ हुआ हो या किसी तरीके की इंजरी हो गई हो या जब आप पैदा हुए हो तब आपकी किडनी का नॉर्मल साइज ग्रोथ ही ना हुआ हो, और या हो सकता है कि उस पर चोट लग गई हो, किसी भी तरीके की इंजरी हो सकती है तो जिससे आपकी किडनी का एक ही किडनी हो। तो उसमें आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपना ख्याल रखना होता है। नॉर्मल कंडीशन में तो देखा जाता है कि दोनों किडनियाँ खराब हो जाती हैं या उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, पर ये देखा गया है कि अगर सिंगल किडनी है तो उसका भी आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो सिर्फ आपके हाथों में ही है, आप अपने किडनी का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अगर आपको शुगर है या बीपी है तो उसको एटलीस्ट कंट्रोल करिए। शुगर और बीपी का रेगुलर चेकअप करिए, उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करिए। देखिए कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन लेने से पहले और मेडिसिन लेने के बाद एटलीस्ट ये ज़रूर नोटिस करिए कि क्या आपका बीपी, क्या आपका शुगर कंट्रोल में है। अगर आपका बीपी और शुगर मेडिसिन खाने से पहले और मेडिसिन खाने के बाद भी अगर आपका शुगर और बीपी कंट्रोल में है तो समझिए कि मेडिसिन आपके ऊपर काम कर रही है, यानी कि आप अपनी सिंगल किडनी को बचा सकते हैं। क्या होता है कि जब एक ही किडनी होती है तो दूसरी किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी खतरा बढ़ जाता है कि दूसरी किडनी भी ना डैमेज हो जाए। तो आपको बीपी और शुगर को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। किसी भी पेशेंट को अगर बीपी है या शुगर है तो उनको एटलीस्ट मॉनिटरिंग तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आप एक दिन भर का मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं तो एक टाइम का तो ज़रूर करिए, चाहे वो मॉर्निंग का कर लीजिए, चाहे वो आप रात का कर लीजिए, चाहे आप दोपहर का कर लीजिए, पर मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। शुगर को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप शुगर बैलेंस नहीं करेंगे तो सारा प्रेशर जो होगा वो एक ही किडनी के ऊपर पड़ेगा, जिससे आपकी किडनी की फंक्शनिंग पूरी तरीके से डिस्टर्ब होती जाएगी। और अगर दूसरा तरीका देखा जाए तो आपको एटलीस्ट उतना पानी पीना चाहिए जितनी आपको ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो 25 ml पर बॉडी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए अगर आपका वेट 50 है तो एटलीस्ट आपको पूरे दिन में 2 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। अगर आप 2 लीटर पानी पी रहे हैं तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपका यूरिन आउटपुट होना चाहिए। अगर आपका यूरिन का आउटपुट ही अच्छा नहीं होगा, आप पानी पी रहे हैं, सपोज करिए आप पानी दिन भर में सिर्फ 1 लीटर पानी पी रहे हैं और यूरिन का आउटपुट भी उतना अच्छा नहीं है, तो आपकी किडनी की फंक्शनिंग समझ जाइए कि किडनी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग या बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी ज़रूर लेना चाहिए। ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पानी पियो, 3-4 लीटर पानी पिए जिनकी सिर्फ एक ही किडनी है। अगर ऐसा भी करते हैं तो भी हमारी किडनी जो होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए एटलीस्ट 2 लीटर पानी आपको पीना ही चाहिए। अगर आप देखें कि यूरिन में झाग बन रहा है तो आपको उस चीज़ की मेडिसिन लेनी चाहिए। प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी कम कर देना चाहिए। अगर आप बैलेंस डाइट लेके चल रहे हैं तो आपकी जो सिंगल किडनी है वो भी बैलेंस में रहेगी। अब प्रोटीन डाइट है, आपको बैलेंस करना है, ज़्यादा आपको प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है। अब प्रोटीन डाइट में तो बहुत काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे कि पल्सेस हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया या डेयरी प्रोडक्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इनको भी आपको बैलेंस में लेके चलना है। कुछ फ्रूट्स हैं, आप फ्रूट्स खा के अपने मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि आप पपाया भी खा सकते हैं, जिससे आपकी किडनी जो है वो फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से करती रहे। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी अगर सिंगल किडनी भी है तो भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं, अपनी किडनी की फंक्शनिंग को मेंटेन कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आप मेडिसिन भी खाएंगे बीपी की तो बीपी कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। तो आपको एटलीस्ट छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका बीपी जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, वो बैलेंस में रहेगा मेडिसिन लेने के बाद भी। और मेडिसिन अगर आप, ये ज़रूर मैं आपको कहूँगी कि मेडिसिन कभी भी बीपी हो चाहे शुगर हो
ये 2 मेडिसिन आपको कभी भी स्किप नहीं करनी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं दोबारा मिलूँगी। तो अगर कोई भी पेशेंट किडनी से रिलेटेड सफ़र कर रहा है या कोई भी डिजीज़ हो तो भारत होम्योपैथी में मैं उसका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको मुझसे ओपीडी में मिलना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में मिल सकते हैं। धन्यवाद।